की खिदमत करना ये इस्लाम बताता है। इस्लाम कहता है, अंतिम ऋषि जब गए हैं वो देख करके कहती है, ए मोहम्मद अरबी, हम तो सुनना करते थे आप इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैला रहे हो, कुव्वत की बुनियाद पर फैला रहे हो, लेकिन आज हमने समझ लिया ये इस्लाम जो फैल रहा है मक्का की वादी से आप लेकर के चले हो, लेकिन पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैल रहा है ये ताकत की बुनियाद पर नहीं, आपके अखलाक की जोर पे फैल रहा है, आपके कैरेक्टर की जोर पे फैल रहा है, आपके प्रेम की जोर पे फैल रहा है। मुफलिस मजे में है ना तवंगर मजे में है, सच ये है मुस्तफ़ा का कलंदर मजे में है। सुभान अल्लाह, सुभान। सच ये है मुस्तफ़ा का कलंदर मजे में है, और करता है रोज गुम्बदे खजरा का वो तवाफ, करता है रोज गुम्बदे खजरा का वो तवाफ, दरबारे मुस्तफ़ा का कबूतर मजे में है। सुभान अल्लाह, सुभान। दरबारे मुस्तफ़ा का कबूतर मजे में है, और जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यतियंत कृपाशील हैं सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है। उम्मत शहे कौनैन की नर्क में जाए जामी, सरकारे दो आलम को ये स्वीकार नहीं है। हिंसा व नफरतों की दीवार ढाइए, अपने वतन को प्यार की नगरी बनाइए, मंदिर के नाम पर तो कभी मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का खून कभी मत बहाइए। हजरात, हमारे और आपके पिता का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। हम अगर मुसलमान हैं तो हम कहते हैं हमारे पिता का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। और अगर हमारे हिंदू भाई हैं या अन्य लोग, अन्य धर्म के मानने वाले, खासकर हिंदू भाई कहते हैं इन्हीं का नाम, इनकी किताब में बताया गया आदि मानव। आदि मानव, आदि का माना सबसे पहला, मानव का माना मनुष्य यानी इंसान, यानी हम आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं सबसे पहले मनुष्य को, और इनको ये आदि मानव कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, कहिए आमीन। ये आदि मानव कहते हैं। हमारी और आपकी माता का नाम क्या है? हजरत हव्वा। ये हमारी किताब में है, लेकिन जब आप इनकी किताब उठाएंगे तो इन्हीं का नाम शतरूपा है या शारदा है। लेकिन भारतवासियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, जो हमारे पिता हैं वही हमारे हिंदू भाई के पिता है, वही हमारे क्रिश्चियन भाई के पिता है, वही दुनिया में जितने धर्म के मानने वाले हैं, मतलब जब से दुनिया बनी है और प्रलय न आ जाए उस वक्त तक के जितने मनुष्य दुनिया में आएंगे, सबके पिता का नाम आदम अलैहिस्सलाम है, सबकी माता का नाम हजरत हव्वा यानी शतरूपा है या शारदा है। लेकिन भारतवासियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, जब हमारे और आपके पिता यानी आदम अलैहिस्सलाम आदि मानव को जब अल्लाह ने बनाया है तो जमीन पर नहीं बल्कि स्वर्ग में बनाया है। बोलिए स्वर्ग में बनाया है। लेकिन स्वर्ग में बनाने के बाद भारतवासियों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि जब अल्लाह ने सबसे पहले मनुष्य यानी हमारे और आपके पिता को जमीन पर भेजना चाहा तो उन्हें अमेरिका की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें अफ्रीका की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें लंदन की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें इंडोनेशिया की सरजमीन पर नहीं भेजा, बल्कि इसी भारत की सरजमीन पर अल्लाह भेज करके ये बताना चाहता है, भारतवासियों सुनो, भारत की सरजमीन वो सरजमीन है कि मैं खुदा होकर के भी भारत की धरती से प्यार किया करता हूँ। अल्लाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह। भारत की धरती से प्यार करता हूँ। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ऐ आबरू दे गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा बातिल से डरने वाले, ऐ
आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है, तू इम्तिहान हमारा मजहब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लाह सुभान अल्लाह। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आइए इनकी किताब उठाइए, इनकी किताब में कहा गया, इनकी किताब में बताया गया, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपेशनम दया भूलेश्वरो लोभ तवम हिरी चापलम ओम पूर्ण विदम पूर्ण नाग पुण्यमुदुच्यते पूर्णस पुण्यमदाय पुण्यमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। जिसका अर्थ ये है कि ए लोगों, तुम अपनी जबान से कोई ऐसी बात न बोलना कि दूसरे का हृदय टूट जाए, दूसरे का दिल टूट जाए, दूसरे का हृदय टूट जाए। हजरात, ये तो आपका धर्म कहता है, लेकिन आइए इस्लाम के निकट आइए, आइए अंतिम ऋषि कल की अवतार जगत गुरु पुरुषम दीपयंती महामहिम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के निकट आइए। वो मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मेरे नबी फरमाते हैं मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान सुरक्षित रहे। मतलब ये है, कोई अपने आप को मुसलमान कहता है लेकिन भाई पे तलवार उठाता है, कोई अपने आप को मुसलमान कहता है पड़ोस को परेशान करता है, कोई अपने आप को मुसलमान कहता है फिर भाई को परेशान कर रहा है, तो याद रखिए वो अपनी नजर में तो मुसलमान है लेकिन नबी के फरमान के मुताबिक वो सच्चा मोमिन नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नहीं हो सकता है। ये इस्लाम के निकट आइए, ये इस्लाम कहता है रास्ता में अगर कोई आदमी गिरा हो तो ऐसा नहीं, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि उसकी दाढ़ी देख करके उसकी हेल्प करना, उसकी टोपी देख करके उसकी सेवा करना। नहीं जनाब, इस्लाम का संदेश ये है, अंतिम ऋषि का संदेश ये है कि रास्ता में चाहे चोटी वाला गिरा हो, दाढ़ी वाला गिरा हो या टीका वाला गिरा हो, चाहे कोई मनुष्य हो, आपने प्रेम से उसकी सेवा कर दी, अल्लाह ने कबूल कर लिया, आप स्वर्गवासी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। मतलब ये है हमारे जो पिता हैं वही हमारे हिंदू भाई के पिता है। मैंने दावा किया है मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद, आज के बाद कोई हिंदू भाई मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलेगा, न मुसलमान भाई हिंदू भाई के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि हमारे और आपके पिता का नाम एक है, हमारी माता का नाम एक है, और जो एक माता पिता की संतान होते हैं वो आपस में भाई भाई हुआ करते हैं, और जो आपस में भाई भाई होते हैं वो लड़ा नहीं करते, वो तो प्रेम के साथ रहा करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। वो प्रेम के साथ रहा करते हैं। हजरात, अच्छा ये बताइए आज लड़ाने की बात कौन कर रहा है? ये नेता लोग कर रहे हैं। धर्म कोई भी हो, मारने काटने की इजाजत नहीं देता, सब प्रेम की शिक्षा देता है, चाहे कोई धर्म हो। लेकिन जो धर्म को थोड़ा पढ़ने के बाद धर्म का चोला ओढ़ करके और वो अपने आप को संत कहता है और फिर कहता है, चाहे वो मुसलमान हो, अपने आप को वो मौलाना कहता है और फिर लड़ाने की बात करता है, तो याद रखिए वो धर्म को गोया के पढ़ा नहीं है। चाहे हमारी हिंदू भाई हो, अगर उसने लड़ाने की बात की है तो याद रखिए वो धर्म का चोला ओढ़ करके उसने धर्म को पढ़ा नहीं है, वरना हर धर्म में प्रेम की शिक्षा दी गई है, मोहब्बत की दावत दी गई है। इसीलिए महाभारत में कहा गया, महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। गांधी जी ने कहा लोगों हिंसा न करो, ये धर्म है ना, दूसरे पे अत्याचार न करो, ये धर्म है, एक दूसरे पे अत्याचार न करो, ये धर्म है, दानवता की नगरी आबाद न करो, ये धर्म है, मानवता की सेवा करो, ये धर्म है। मतलब ये है दुनिया में जितने धर्म है वो प्रेम की शिक्षा देते हैं, मोहब्बत की दावत देते हैं। ये लड़ाने की बात तो आज के नेता कई किया करते हैं, क्योंकि उन्हें कुर्सी की लालच है, जब लड़ाएंगे नहीं तो फिर कुर्सी पे कैसे वो विराजमान होंगे। इसलिए ऐसे
लोगों को आप पहचान करके, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसे लोगों को पहचान करके आप बता दीजिए, शान भारत पे वही राज करेगा जो भारत में प्रेम की बात करेगा। हमारे दिल पर वही राज करेगा जो भारत में प्रेम की बात किया करेगा। एक शायर कहता है, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। जिसने की है जग की रचना, जिसने की है जग की रचना, उससे नाता जोड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब अल्लाह ने। अच्छा ये बताइए, जो हमारा खून है, हमारा भी खून लाल है, हमारे हिंदू भाई का भी खून लाल है ना भाई? क्या ऐसा है मुसलमान का खून लाल हो और हिंदू भाई का पीला हो या काला हो या ग्रीन हो? नहीं जनाब, जो हमारा लाल ब्लड है उसी तरीके से हमारे हिंदू भाई का ब्लड भी रेड है। मतलब ये है कि हमारा धर्म तो अलग हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने हमें इंसान मनुष्य बना करके इस दुनिया में भेजा है। हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, एक और प्रेम की बात सुन लीजिए। अच्छा ये बताइए, खुदा न करे किसी हमारे हिंदू भाई की तबीयत खराब हो गई, इमरजेंसी हालत है, वो हॉस्पिटल में गया और उसे ब्लड की जरूरत है। उतने में एक मुसलमान भाई पहुंचा, भाई साहब मैं ब्लड दान कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं। या पहले से किसी मुसलमान भाई का खून है तो क्या डॉक्टर साहब कहता है कि तेरा नाम राम है, इसका नाम अब्दुल रहीम है, इसका खून इसे नहीं चढ़ाया जाएगा? या ये डॉक्टर नहीं कहता है ये हिंदू भाई का खून है, मुसलमान को नहीं चढ़ाया जाएगा? या मुसलमान का खून हिंदू भाई को नहीं चढ़ाया जाएगा? ये डॉक्टर नहीं कहता है। मतलब डॉक्टर कहता ये है कि सुनो, यहाँ पे धर्म नहीं देखा जाता है, चाहे हिंदू भाई का खून हो। अगर कोई मुसलमान भाई इमरजेंसी हालत है तो हिंदू भाई का खून चढ़ा करके और यहाँ पे मानवता की सेवा की जाएगी, जीव की रक्षा की जाएगी, इसलिए कि यहाँ पे नफरत नहीं, यहाँ तो प्रेम को फैलाया जाता है। अल्लाह सुभान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने वो नबी दिया है जिस नबी के बारे में कुरान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनाकर भेजा। और जो संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनकर आया हो, वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अल्लाह मेड मोहम्मद sallallahu alaihi wasallam for entire world, made for all communities, made for all religion and made for all person in this world. Allah sent on to the earth, not for Muslim person, not for Islam. Muhammad is mercy for all creatures. गोया अल्लाह ने अपने नबी को सिर्फ किसी कौम के लिए मुसलमान नबी बनाकर नहीं भेजा, या सिर्फ किसी देहात के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक जगह हलचल सिवानी भाई, ये उस जात का नाम हलचल सिवानी है जिसने बिहार की शान बढ़ाई है। बोलिए ना जरा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। लोग जब पढ़ते थे ना तो इनकी नज़ामत सुनने और इनको देखने के लिए जाते थे, लेकिन इन बुजुर्गों की नजर इनायत है कि आज इन्हें सबक सुनाने आ गए हैं, इन्हें सबक सुनाने आए हैं। यही तो बुजुर्गाने दिन सुन्नी आलिम की पहचान है। ये जब नवाजते हैं तो इतना देते हैं कि जर्रा हो तो उसे आफताब बना देते हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह ताला इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। हजरात, मैंने कहा वो नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, जिनके बारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देयर आफ्टर आई विल नॉट टेक मच विथ यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कमिंग एंड हाथ नथिंग इन मी इफ यू लव मी कीप माय कमांड्स एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे अबाइड विद यू फॉर एवर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ मेरे मानने वालों सुनो, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, वो अंतिम संदेश आने वाले हैं, सुनो वो आ जाए, तुम दुनिया में उनका दामन थाम लेना, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद भी कामयाब हो जाओगे। अच्छा, मैं एक जगह तकरीर कर रहा था तो एक नौजवान बीच से बार बार नारा लगा रहा था। मैंने कहा, ए बाबू ये बताओ बीवी को सलाम करते हो? तो उसने कहा, मौलाना साहब दिमाग मत खराब कीजिए, आप तकरीर कीजिए। मैंने कहा, बताओ ना, बीवी को सलाम करते हो? तो कहा, देखिए दिमाग मत खराब कीजिए, तकरीर कीजिए। मैंने कहा, बताओ ना, बीवी को सलाम करते हो? तो उसने कहा कि हमको आप बेवकूफ समझ रहे हैं, हम बीवी को सलाम करेंगे? मैंने कहा, सुन, अंतिम ऋषि अपनी बीवी को सलाम कर रहे हैं, बोलिए ना जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंतिम ऋषि अपनी बीवी को सलाम कर रहे हैं। एक जगह मैं जलसे से वापस आ रहा था, मैंने देखा आज मुस्लिम मुआशरा कहाँ जा रहा है। चंद नौजवानों को देखा, वो मोबाइल रखा है और रख करके कह रहा, मार 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 मार। मैंने कहा, हे मौलाना साहब गाड़ी रोकिए, हाय बाबू लोग किसको मारना चाहता है? मैंने जाकर करीब गया और कहा, बाबू कौन सी गलती हो गई है कि हम लोगों को मारने की बात कर रहे हो? तो कहा, मौलाना साहब अरे आपको थोड़ी मारना चाह रहे हैं, हम लोग तो मोबाइल में मार रहे हैं, है ना। मारते मारते कभी अपने ही मर जाता है ना, मारते मारते खुद अपने ही मर जाता है। मुसलमानों, ये जवानी इसलिए नहीं है कि आप इसे मोबाइल में गुजार दो, अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया है। आप इस दुनिया में आए हो मुस्तफ़ा की गुलामी करने के लिए। हजरात, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मेरी मुलाकात एक महाराज से हुई। उन्होंने कहा, मौलाना आप बहुत तकरीर करते हैं, जरा अंतिम ऋषि के बारे में बताइए। मैंने कहा, सुनिए, मैं तो अपनी जबान में बहुत बोलता हूँ, कुछ आप बता दीजिए। उन्होंने कहा, नहीं आप बताइए। मैंने कहा, सुनिए, यूं तो खूबियां बहुत सारी है, लेकिन आपकी किताब में अंतिम ऋषि कल की अवतार जगत गुरु पुरुषम दीपयंती की 3 खूबी मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनने लगे। कहा, मौलाना बताइए। मैंने कहा, सुनिए, वो अंतिम ऋषि जो आएंगे उनकी पहली खूबी ये होगी, अश्वमा शुगमा रूहा देव दत्तम जगतपति असीना साधु दमनमष्ट शिरवड़िये गुणान्विता विचरतरा शुना छोड़ियाम हईना पड़ती मधुती। मैंने कहा, सुनिए, वो अंतिम संदेष्टा जो आएंगे अल्लाह उन्हें घोड़े की सवारी यानी बुरा कता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे बताइए। मैंने कहा, सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया वो अंतिम संदेष्टा जो आएंगे तो खतना शुदा पैदा होंगे, लिंग छेदी शिखिना शमशुरोधारी शदूशका उच्चलापी सर्ववक्षी भविष्यति जनो ममा। मैंने कहा, सुनिए, दो अंतिम ऋषि जो आएंगे तो खतना शुदा पैदा होंगे, जिनकी आंख में सुरमा किया गया होगा, जिनके बाल में कंघी की गई होगी। मैंने कहा, बताओ दुनिया में कोई दूसरा ऐसा बच्चा पैदा हुआ? तो कहा, मौलाना ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसी बच्चे का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, उसी बच्चे का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैंने कहा, सुनिए, तीसरी खूबी उनकी ये होगी, अथत शाम भविष्यंति मनान शिवेशदानी वै वासुदेवम गरागति। गरागति जब 2-3 मरतबा किया। कहा, मौलाना ये गरागति गरागति क्या कर रहे हो? मैंने कहा, सुनो, यही तो नबी की खूबी बयान कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की खूबी बयान कर रहा हो। कहा, मौलाना वो क्या? मैंने कहा, सुनिए, वो अंतिम ऋषि जो आएंगे वो जब रास्ते से चलेंगे उनके बदन से सुगंध निकलेगी, खुशबू निकलेगी, जो हवाओं में मिलकर लोगों के मन को निर्मल व मुअत्तर कर देगी। और सुनो, वो जिस रास्ते से निकल जाएंगे वो रास्ता महकने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शायर कहता है, गुल है अगर बदन तो पसीना गुलाब है। बोलिए ना भाई, बहुत खूब। गुल है अगर बदन तो पसीना गुलाब है,
सल्ले गला वो जिस मेरी सालत माँ वो है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सल्ले सुभान अल्लाह। गला वो जिस मेरी सालत माँ वो है। अच्छा, उसके बाद आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, फिर गर्व के साथ कहिएगा, जमाने वालों आओ इस्लाम के नजदीक। तुम कहते हो इस्लाम नफरत फैलाता है, मैंने कहा गलत बोल रहे हो, इस्लाम नफरत नहीं फैलाता है, इसलिए कि बिकॉज इस्लाम टीचिंग द लेसन ऑफ मोहब्बत एंड स्प्रेड लव एंड अफेक्शन इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। इस्लाम एलिमिनेट वायलेंस, एलिमिनेट पेनिंग। इस्लाम डजंट ब्रेक बट कनेक्ट्स टू ब्रोकन हार्ट। दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, मैंने कहा गलत बोल रहे हो, इस्लाम तोड़ता नहीं है, इस्लाम दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ा करता सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ा करता है। हजरात, वो मजहब इस्लाम है। आइए मैं बताना चाहता हूँ, उसने रिसर्च किया और तीन बातें निकाली, और उसके बाद हॉस्पिटल आता है, अपने पेशेंट के सामने आने के बाद कहता है, लोगों अगर बीमारी से, कब्ज की बीमारी से मुक्ति चाहते हो तो पहला काम ये करना है कि जब खाना खाओ तो चबा चबा के खाओ। दूसरा काम ये करना है कि खाना खाओ तो पेट के 3 हिस्से करो, एक दाना के लिए, दूसरा पानी के लिए, तीसरा हवा के लिए, और तीसरा काम ये करना है कि जब सोने जाओ तो दाहिने करवट पे सो जाओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान दाहिने अल्लाह। करवट पे सो जाओ। जैसे ही पेशेंट ने अमल करना शुरू किया, कब्ज की बीमारी दूर हो रही है, गैस्ट्रिक की बीमारी दूर हो रही है, बदहजमी की बीमारी दूर हो रही है। अब डॉक्टर साहब सीना फुलाए हुए दुनिया में ऐलान कर रहे हैं, दुनिया वालों ये मेरी रिसर्च है, ये मेरी तहकीक है, मैंने ऐसी ऐसी रिसर्च की है, सुनो ऐसा करोगे पेट की बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक आलिम दीन से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, हे डॉक्टर साहब ये क्या बयान कर रहे हो? कहा, मौलाना ये मेरी तहकीक है, ये मेरी रिसर्च है। मौलाना ने कहा, हे डॉक्टर साहब यू आर थीफ, ये आपकी रिसर्च नहीं है, आपने तो चोरी किया है, आप तो चोर है, आपने चोरी किया है। कहा, नहीं मानूंगा। कैसे? कहा, मौलाना ने कहा, सुनो ये आपकी रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च है तो 1450 साल पहले मक्का की धरती पर पैदा होने वाले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की रिसर्च है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना ने हदीस के टुकड़े को पढ़ करके सुनाया। सुनो, नबी फरमाते हैं जब खाना खाओ तो चबा चबा के खाओ, खाना खाओ तो पेट के 3 हिस्से में से एक हिस्सा खाओ, और जब सोने जाओ तो दाहिने करवट पे सो जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। जैसे ही उस डॉक्टर ने सुना है, सर को नीचे किया, 2-3 मिनट तक के सर को नीचे किए रहा। जैसे सर को उठाता है तो कहता है, आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम नॉट चीफ मेडिसिन ऑफिसर, बट द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम वाज द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है, दुनिया वालों मैं ये समझता था मैं सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ, लेकिन आज ऐलान करता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है तो उस डॉक्टर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। डॉक्टर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आज हमारे नौजवान जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ये कॉलेज में जाते हैं और ये पढ़ते हैं, फला साइंसदान ने कंप्यूटर बनाया, फला साइंसदान ने इंटरनेट बनाया, फला साइंसदान ने हवाई जहाज बनाया, फला साइंसदान ने ट्रेन बनाया, तो ये कहते हैं कितना महान है वो साइंसदान जिसने जनरेटर बना दिया, कितना महान है वो साइंसदान जिसने कंप्यूटर बनाया, कितना सा महान है वो साइंसदान जिसने हवाई जहाज बनाया, कितना महान है वो साइंसदान जिसने ट्रेन बनाया। लेकिन अमजद रजा नूरानी आज जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से ये दावा करता है, दुनिया के साइंसदान चाहे लाख तरक्की कर ले, लेकिन उसे एक न एक दिन मुस्तफा के चरणों में आना पड़ेगा, इसलिए कि तमाम फलसफे जहां के गलत और फजूल है, हमको तो बस हुजूर की बातें कबूल है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमको तो बस हुजूर की बातें कबूल है, वो नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। बोलिए सुभान अल्लाह। इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कल की अवतार, जिस किताब में बताया गया सालमंदी पे संभल गणा में मुख्य से बढ़ाओ मरसिया महातमना बौने विष्णु यशस्या कल की ये प्रादुर् भविष्य दी तारकम चयुर्वेदो यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडलियम सामवेदो ही अर्ध चंदुड़ुआ सरगुड़ा बिंदु शोक संविदायम परनो वेदो बीचकम, जिसका अर्थ ये अंतिम संदेश जो आएंगे
तुम मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाएंगे, बोलिए सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके पिता का नाम विष्णु यस यानी अब्दुल्ला होगा, उनकी माता का नाम सोमती यानी आमना होगा। उठाइए, इन्हीं की किताब है जिस किताब का नाम है कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया अंतिम संदेष्टा जो आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे। कपिल गीता में बताया गया तारकम चयुर्वेदो यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडलियम समवेदो ही अर्ध चंदुड़वा सरगुड़ा बिंदु सशोक संविदायम पर्णो वेदो बीजकम, जिसका अर्थ ये है अंतिम संदेष्टा जो आएंगे तो पर्णो वेद लेकर आएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आप कहोगे मौलाना पर्णोवेद का अर्थ क्या होता है, तो मैं कहूँगा पर्णोवेद का अर्थ होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो उस किताब का नाम है कुरान मजीद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन कल भी दुनिया कुरान को मिटाना चाह रही थी, आज भी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे इन उलमाए कराम ने कल भी दुनिया को पैगाम दिया था, जालिमों सुनो ये कुरान को तुम नहीं मिटा सकते। क्यों? इसलिए कि फरमाने मुस्तफ़ा कभी टाला न जाएगा। सुभान अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक के एक भी मुसलमान है हिंद में, जब तक के एक भी मुसलमान है हिंद में, भारत से ये कुरान मिटाया न जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महाभारत में कहा गया परोपकारम सर्वधर्मा, है ना, दूसरे की उपकार करना, सेवा करना, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यही वजह है जब आप अंतिम ऋषि कल की अवतार जगत गुरु महामहिम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आप जीवनी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अंतिम ऋषि ने मक्का की सरजमीन पर जब दीन का प्रचार किया है तो एक बुढ़िया है जो इस नियत से भाग रही है कि अंतिम ऋषि का जो चेहरा देख लेता है वो मुसलमान हो जाता है, जो उनकी बात सुन लेता है वो मुसलमान हो जाता है। बुढ़िया गेटरी बांध करके सर पे लेकर के पहले तो नीचे रखी, चूंकि भारी है वो जाने की तैयारी में है। मुस्तफ़ा वहां पे तशरीफ ले जाते हैं। कहा माँ कहाँ जा रही हो? कहा कि बाबू तुम्हें मालूम नहीं है अंतिम ऋषि आए हैं जिनकी जो बात सुन लेता है वो उनका दीन एक्सेप्ट कर लेता है, वो उनके जो उन्हें देख लेता है वो उनका गर्विदा हो जाता है। मैं उनकी वजह से मक्का छोड़ करके जा रहा हूँ। मोहम्मद अरबी ने कहा, अंतिम ऋषि ने आओ इस्लाम के निकट आओ, आओ अंतिम ऋषि का अखलाक देखो, कैरेक्टर देखो। इसीलिए मैं कहता हूँ इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं फैला है, मेरे नबी ने इस्लाम जो फैलाया है वो कैरेक्टर की बुनियाद पर फैलाया है, वो किरदार की बुनियाद पर फैलाया है। मेरे नबी ने उस बूढ़ी माता के मोटरी को लिया है, लेकर सर पे रखते हैं, आगे आगे बुढ़िया चल रही है, पीछे पीछे अंतिम ऋषि चल रहे हैं और मुस्तफ़ा उसके घर तक के उसकी मोटरी पहुंचा देते हैं। बुढ़िया जब घर पे बैठ जाती है कहती है ए नौजवान तेरा नाम क्या है? मक्का में तो ऐसा आदमी कोई दिखाई नहीं देता, तेरा चेहरा भी लाजवाब है, तेरी आंखें भी लाजवाब है, तेरी पेशानी भी लाजवाब है, तेरे चलने का अंदाज अलग है, तेरे बोलने का अंदाज अलग है। बाबू बताओ ना तेरा नाम क्या है, बताओ। लेकिन बेटा सुनो मेरा एक उपदेश है, मेरी एक बात मान कर जाना, सुनो। अगर वो अंतिम ऋषि मिले ना उनके करीब मत होना, उनकी बात मत सुनना। सुनो मोहम्मद अरबी ने जैसे सुना है मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं माता जिस मोहम्मद के लिए उनकी वजह से तुम मक्का छोड़ करके आई है ना वही मोहम्मद अरबी तेरी मोटरी उठाकर तेरे घर तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम है, इस्लाम ने किसी का दिल तोड़ा नहीं है, इस्लाम ने टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया है। बहुत खूब सुभान अल्लाह। कोई मुसलमान भाई अगर एक गलत काम करे
तो पूरा मुसलमान बदनाम नहीं होगा या इस्लाम धर्म बदनाम नहीं होगा। कोई हमारे एक हिंदू भाई अगर किसी का मर्डर कर दे तो पूरे हिंदू कौम को बदनाम नहीं किया जाएगा, हिंदू धर्म को बदनाम नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि इसने ये ज्ञानी नहीं है, ये अधर्मी है जिसकी वजह से ऐसा काम किया है। वरना दुनिया में जितने धर्म है वो मानवता की सेवा की दावत देते हैं। वो अंतिम ऋषि ने, सुनिए मेरा इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है मुस्तफा जब मक्का में है ना तो एक बुढ़िया रोजाना मुस्तफा के बदन पे कचरा डालती है। अगर आपके बदन पे आज कोई डाल दे तो न जाने आप क्या से क्या करते हैं। छोटी छोटी बात के लिए आप तलवार उठाते हैं। लेकिन आओ अंतिम ऋषि का कैरेक्टर देखो। मुस्तफा रास्ते से गुजर रहे हैं, एक बुढ़िया रोजाना घर का कचरा ला करके मुस्तफा के बदन पे डाल देती है। नबी मुस्कुराते हुए गुजर जाते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यूं जमाना गुजरता गया। एक दिन वही बुढ़िया है जो कचरा नहीं डालती है। अंतिम ऋषि ने ऐसा नहीं कहा अच्छा हुआ मर गई मेरी शत्रु, मेरा दुश्मन मर गई, वो खत्म हो गई। मुझसे दुश्मनी किया करती थी ना, मेरे बदन को नापाक किया करती थी, इसलिए अच्छा हुआ मर करके खत्म हो गई। नहीं जनाब, इस्लाम आइए इस्लाम के करीब। अंतिम ऋषि ने पूछा है ए लोगों, ये माता रोजाना जो मेरे बदन को गंदा किया करती थी, बताओ ना वो माता कहाँ है, वो माँ कहाँ है। लोगों ने कहा मोहम्मद अरबी उनकी तबीयत खराब है, आओ इस्लाम के करीब आइए। अंतिम ऋषि उनके घर जाते हैं, जा करके देखते हैं। जैसे उसके घर के करीब गए हैं, बुढ़िया ने देखा, उठ करके बैठ गई। ए मोहम्मद अरबी आपका मैं शत्रु हूँ, आप कहाँ आए हैं? कहा अम्मी जान, माँ मैंने सुना कल तक के तू मेरे बदन पे कचरा डालती थी, लेकिन आज कचरा डाली नहीं है ना। मैंने लोगों से तेरा हाल पूछा, चूंकि ये इस्लाम का संदेश है। अगर पड़ोस में रहने वाला अगर आपका नन मुस्लिम भाई हो, उसकी भी सेवा करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। पड़ोस की खिदमत करना ये इस्लाम बताता है। इस्लाम कहता है। अंतिम ऋषि जब गए हैं, वो देख करके कहती है ए मोहम्मद अरबी, हम तो सुनना करते थे आप इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैला रहे हो, कुव्वत की बुनियाद पर फैला रहे हो, लेकिन आज हमने समझ लिया ये इस्लाम जो फैल रहा है मक्का की वादी से आप लेकर के चले हो, लेकिन पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैल रहा है ये ताकत की बुनियाद पर नहीं, आपके अखलाक की जोर पे फैल रहा है, आपके कैरेक्टर की जोर पे फैल रहा है, आपके प्रेम की जोर पे फैल रहा है।